इस वक्त अपने नाज़रीन को बताते चलें, अहम तरीन समाअत हुई है मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से और फैसला महफूज किया गया जो कि सुनाया जा रहा है। Elucidation as may be deemed appropriate by majority of 7, Justice Aminuddin Khan, Senior Judge, Justice Musarrat Hilali, Justice Naeem Akhtar Afghan, Justice Shahid Bilal Hassan, Justice Muhammad Hashim Khan Kakar, Justice Amir Farooq and Justice Ali Bakir Najfi. All review petitions are allowed and impugned majority judgment dated 12th of July 2024 is set aside. As a consequence thereof, civil appeal number 333 of 24 and 334 of 2024 filed by SIC are dismissed and the judgment rendered by the Peshawar High Court, Peshawar is restored. Whereas Justice Jamal Khan Mandukhel, for reasons to be recorded later, partly allowed the review petitions and maintained his original order with regard to 39 seats, but reviewed the majority judgment to the extent of 41 seats. Whereas Justice Muhammad Ali Mazhar and Justice Sayyid Hassan Azhar Rizvi, for reasons to be recorded later, also reviewed the judgment and allowed the review petitions with the rider that since the factual controversy or disputed questions of fact neither could be resolved by the Peshawar High Court nor this court in original or review jurisdiction. Therefore, directions are issued to the ECP to examine and consider the nomination papers / declaration and other relevant documents of all 80 returned candidates by means of de novo exercise with regard to their affiliation and take मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरखानी दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया था जिसे सुनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। आईनी बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी शामिल थे। केस के आगाज ही में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने खुद को बेंच से अलग कर लिया, जिसके बाद मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में 11 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान ने गुज़श्ता रोज बेंच पर एतराज उठाया था। हामिद खान ने उनकी जजेस की बेंच में शमूलियत पर एतराज उठाया जो 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट आए। हामिद खान ने इस एतराज के बायस उन्होंने कहा कि बेहतर समझता हूं कि खुद को बेंच से अलग कर लूं। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि जिन जजेस पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंच में शामिल होने पर एतराज किया गया उनमें मैं भी शामिल हूं। अवाम का अदलिया में एतमाद लाजिम है, जरूरी है कि किसी फरीक का बेंच पर एतराज ना हो। वकील हामिद खान ने कहा कि मैं जस्टिस सलाहुद्दीन के इस इक़दाम को सराहता हूं, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा यह कोई सराहने वाला मामला नहीं है, ये आप ही के कंडक्ट का नतीजा है कि हमने आपको इज्जत दी इसलिए आपको सुन रहे हैं, वरना हम आपको सुनने के मजाज नहीं थे। आपका मौका दिया है, आप इसका नाजायज फायदा मत उठाएं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके पास 10 मिनट हैं, बात करनी है तो करें, ऐसा नहीं है कि हमें सख्ती से निमटना आए। जिस पर हामिद खान ने कहा आप गुस्से में लग रहे हैं, अभी केस मत सुने। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम जानते हैं कि कैसे काम करना है, आप अपने अल्फाज का ख्याल रखें, आपने बात नहीं करनी तो बैठ जाएं, आप जो कर रहे हैं वो अच्छे वकील वाली बात नहीं। हामिद खान ने कहा कि मेरी बात सुनिए, जुडिशल कमीशन बेंच बनाता है, जिस पर जमाल मंदोखेल ने कहा कि जुडिशल कमीशन केस कानून के तहत बेंच बनाता है। हामिद खान ने जवाब दिया कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत आर्टिकल 191 के तहत बनते हैं बेंचेस। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के आप मुखालिफ हैं तो इस पर कैसे इन्हिसार कर रहे हैं। हामिद खान ने जवाब दिया कि इसलिए कि 26वीं तरमीम पर पहले फैसला कर दें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कानून का हवाला देंगे तो आपको कल तक सुनेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या तरमीम सुप्रीम कोर्ट करेगी, आप सेनेटर हैं, क्या आपने तरमीम के खिलाफ वोट दिया? हामिद खान ने जवाब दिया कि मैंने उसके खिलाफ वोट दिया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप सब ने बॉयकॉट किया था, जब तक वो है या उसे कबूल करें या आप कहें कि यह सिस्टम
कलदम मुझे मंजूर नहीं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं उमर मेहताब बरनी, उनसे जानते हैं। उमर, बताइएगा, जो फैसला पढ़कर सुनाया जा रहा था उसका मुख्तसर तौर पर हमें फैसला बताइए कि क्या कहा है मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज ये बड़ा फैसला सुनाया गया है और अदालत की जानिब से मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों को जो है वो 7-5 की अक्सरियत से जो है वो मंजूर किया है। जबकि इसके अलावा अदालत ने 12 जुलाई का जो फैसला था उसे कलअदम करार दे दिया है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था ये मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक उसको बरकरार रखा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का 39 नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला भी जो है वो बरकरार रखा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से जो है ये फैसला सुनाया गया है और 7-5 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया गया है। 7 जजेस जो थे वो इस बेंच में शामिल थे, जबकि जो 2 जजेस थे उन्होंने पहले ही दिन इन नजरसानी दरख्वास्तों को जो है वो मुस्तरद करार दे दिया था। उनका फैसला भी इसी बेंच के साथ जो है वो शामिल किया गया है। तो मजमूई तौर पर 13 रुकनी बेंच जो था इसमें से 2 जजेस जो थे वो पहले दिन ही जो है वो अपना फैसला सुना गए थे, जबकि एक जज जो थे जस्टिस सलाहुद्दीन तनवर, उन्होंने आज इस बेंच से अलहदगी इख्तियार की थी, जिसके बाद मजमूई तौर पर ये 12 जजेस का बेंच था, जिसमें से 7-5 की अक्सरियत से फैसला जो है अदालत की जानिब से सुनाया गया है। जी अच्छा उमर, ये बताएगा कि अदालत ने 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार देते हुए करार भी दे दिया है, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो 39, जैसा कि आपने बताया कि नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला बरकरार रखा है, उस पर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन सामने आया? तमाम तर जजेस की मुत्तफिका ये फैसला है? जी उमर, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो बताइएगा, क्या तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया? गालिबन उमर हमारे साथ मौजूद नहीं है। हम कोशिश करते हैं उमर से एक बार फिर राब्ता बहाल करें और मजीद उनसे जाने। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया है। 7-5 की अक्सरियत से यह फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसलों पर नजरसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत पर नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की हैं। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला नजरसानी में कलअदम करार कर दिया गया है। मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और दीगर जमातों को दी जाएंगी। नजरसानी में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। इससे मुतालिक मजीद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। उमर, इस हवाले से बताएगा कि जो मखसूस नशिस्तें थी, अब इससे तहरीक इंसाफ महरूम हो गई है, इस हवाले से बताएगा। जी देखिए, अदालत की जानिब से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का 39 नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला जो है वो बरकरार रखा है। अब ये इसके जो असरात हैं वो डिटेल रीजनिंग जब अदालत की जानिब से जारी की जाएगी तो उसमें जो है ये वाजे होगा कि इसके असरात क्या होंगे। तहम जो अदालत है उसकी जानिब से 12 जुलाई का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जो 8 रुकनी बेंच का फैसला था, उसको जो है वो कलअदम करार दिया गया है और इसके अलावा जो पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको बरकरार रखा है और नजरसानी दरख्वास्तें जो हैं उनको मंजूर किया है। जी उमर मेहताब, क्या आप हमें बता पाएंगे कि मखसूस नशिस्तें अब किन किन को दी जाएंगी? देखिए, इसका फैसला तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया जाएगा। रूल 94 के तहत जो एक मखसूस फार्मूला होता है जिसके तहत मखसूस नशिस्तें जो हैं वो जनरल सीट्स के तनासुब के से जो है वो अलॉट की जाती हैं, तो उसी के हवाले से जो है उसी पर इम्प्लीमेंट करते हुए ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो अलॉट की जाएंगी। और इसके अलावा आपको बताएं तो ये जो डिटेल्ड रीजनिंग है इस फैसले की वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुख्तसर ऑर्डर जो है उसमें तो इतनी ज्यादा डिटेल नहीं होती, लेकिन जब डिटेल रीजनिंग इसकी आएगी और उसमें